बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 4 पेज नंबर 84 टू आई थिंक पेज नंबर पेज नंबर 84 पेज नंबर 82 81 टू ऑनवर्ड पेज नंबर 94 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको जो है वो लास्ट टाइम भी आपसे की थी, बार बार जो है ना वो एक ही चीज़ जो है वो पूछे जा रहे थे। मैं बारहा ये बता चुका हूँ और हर लेक्चर के जो है वो शुरू में ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपने जो है ना वो चैनल को जो है वो स्टार्ट करते हैं, आप एक दफ़ा बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो आप लेक्चर्स को जो है वो सर्च करने के लिए हर वीडियो का जो दिया हुआ है ना, आपको जो टाइटल दिया हुआ है, उस वीडियो का जो टाइटल है उसको ज़रा गौर से देखा करें और उससे आपको जो है ना खुद आइडिया हो जाएगा। हर वीडियो का टाइटल जो है वो सिलेबस के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आफाक सिलेबस यूज़ कर रहे हैं तो आफाक के सिलेबस के हिसाब से है। अगर आप जो है वो मिनहाज का सिलेबस यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। अगर आप आफाक का सन सीरीज़ सिलेबस यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। अगर इकबाल सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। सबसे पहले जो टाइटल का हिस्सा होता है उसमें आपका सिलेबस आ रहा होता है, जैसे आफाक इकबाल सीरीज़, आफाक सन सीरीज़, आगे न्यू है, ओल्ड है, वो आ रहा होता है। चूँकि मुल्क के बाद हिस्सों के अंदर जो है और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो है वो कुछ ओल्ड सिलेबस भी यूज़ हो रहा है, तो उस पर भी जो है ना वो डिमांड्स आ जाती होती हैं या आपको सर्च करनी पड़ जाती है, तो वो भी। और उसके साथ साथ आपने इसको देख लिया। इसी तरह आप जब पहला टैग आपका या पहली राइटिंग जो है ना पोजीशन आपकी सिलेबस के हिसाब से आ जाती है, उसके बाद फिर क्लास आ जाती है, फिर क्लास के बाद जो है वो आपका मतलूबा सब्जेक्ट आ जाता है। या सब्जेक्ट पहले लगा लें, क्लास बाद में लगा लें, तब भी ठीक है, या क्लास पहले लगा के फिर सब्जेक्ट लगा लें, तब भी ठीक है। फिर उसके बाद आपकी पेज नंबर होती है। आप क्लास की उस किताब के मतलूबा पेज नंबर को देखें जिसकी आप जो है वो वीडियो सर्च करने जा रहे हैं। यूँ आप इस तरीक़ाकार से सर्च करेंगे तो आपको हर लेक्चर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो पूरे जो है ना वो मुनासबत से ज़्यादा तंगी के किए बगैर, ज़्यादा तंग किए बगैर, ज़्यादा आजमाइश में जाए बगैर आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए पेज नंबर जो है वो 81 से स्टार्ट करते हैं जी। फिनिक्स फोकस है, वोकैबुलरी फोकस जी। रिलक्टेंटली का मतलब है इन अनविलिंग एंड हेजिटेंट वे, यानी कि थोड़ा सा परेशानी के साथ, थोड़ा सा तकलीफ़ के साथ। सबसे पहले वोकैबुलरी फोकस आ गया। फिनिक्स फोकस में है जी, रीड आउट एनी ऑफ़ योर फेवरेट पोएम्स अलाउड। किसी भी पोएम को आप जो है वो करवा सकते हैं। ट्रबल है जी, अ प्रॉब्लम, वरी और डिफ़िकल्टी। ट्रबल का मतलब होता है तकलीफ़ या प्रॉब्लम या वरी या डिफ़िकल्टी, ये दोनों इसके उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का मतलब होता है मुश्किल, वरी का मतलब होता है तकलीफ़ और डिफ़िकल्टी का मतलब भी मुश्किल होता है, हम माना है। चीयरफुल का मतलब होता है खुश होना, इन हैप्पी मूड यानी कि अच्छे मूड के अंदर, खुश मिजाज, खुशी के मूड के अंदर। कॉन्फाइड का मतलब होता है टेल समवन, किसी को बताइए, अबाउट अ सीक्रेट के बारे में, और प्राइवेट मैटर्स या प्राइवेट मैटर्स के बारे में। वॉइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स है, ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स। यानी कन्फाइंड का मतलब ये होता है, पार्डन मी, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, मेरी आप सबसे भी गुजारिश है ये है कि आप सब लोग जो है वो एहतियात कीजिएगा। कॉन्फाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीक्रेट या बहुत ज़्यादा यानी राज, जिसको जो है ना हर किसी के साथ जो है वो बयान करने की इजाज़त ना हो। सिमिली से पहले जो है ना वो रीड मोर को पढ़ते हैं जी। रीड मोर का मतलब है अ सिमिली इज़ अ कंपैरिजन। सिमिली जो होती है एक कंपैरिजन है ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों का, यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। एज और लाइक को इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, एज क्यूट एज अ किटन, इतने खूबसूरत जैसे कि बिल्ली का बच्चा। ठीक है, अब क्यूट जो है वो कहा गया है तो उसका मतलब जो है एज अ किटन का मतलब ये कतन नहीं है कि उसके अंदर जो है वो किटन की बात की गई है या उसको बिल्ली का बच्चा एग्जैक्ट बना दिया गया है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया गया है। तो सिमिली का जो है ना जी, कंप्लीट द गिवन सिमिली यूजिंग द इंटरनेट।
एज ईजी एज प्ले, ठीक है जी। एज फ्री एज बर्ड, ये भी ठीक है। एज फ्रेश एज एयर, ये भी आपका ठीक है। एज टॉल एज ट्री, ये भी ठीक है। एज वाइज एज ऑल, ये भी आपका जो है वो ठीक है, ये आपने दुरुस्त लगाए हुए हैं। एब्रीवेशंस की तरफ जाने से पहले जो है ना वो रीड मी का जो है ना नुक्ता पढ़ लेते हैं। एब्रीवेशन इज़ अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड। एब्रीवेशन जो होती है वो शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और फ्रेज़ या जुमले की। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में द फर्स्ट लेटर, पहला जो लेटर होता है ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड का इज़ टेकन एंड रिटन इन कैपिटल, जो कि लिखा जाता है। टेकन और रिटन जो है ना वो जो इन कैपिटल में लिखा जाता है। एंड जॉइंट यूजिंग फुल स्टॉप्स, और उनको बीच में फुल स्टॉप दिया जाता है। जैसे कि डिपार्टमेंट है तो इसका डेप्ट आप बना देंगे और बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगस्त है तो उसका ऑग आप बना के तो उसके बाद फुल स्टॉप। कैप्टन है उसका कैप्ट बना के तो आप लगा देंगे। संडे है तो संडे का जो है ना वो डॉट लगा के तो लगा देंगे। लिमिटेड का मतलब है LTD के बाद जो है वो डॉट लगा देंगे। टीचिंग पॉइंट, आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम, यहाँ पे आपका जो है ना वो टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता वही जो है ना वो पुराना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो टीचिंग पॉइंट को एक दफ़ा मैं वैसे पढ़ देता हूँ। आज द स्टूडेंट्स, बच्चों को ये टू रिसाइट के जो है ना वो द पोएम को पढ़ें विद एनोटेशन विद एंटोनेशंस एंड पैटर्न। एंटोनेशंस पैटर्न के अंदर रिकॉल द कॉन्सेप्ट को बयान कीजिए आप। सिमिलीज एंड एब्रीवेशंस आस्क देम, उन्हें कहिए टू कंप्लीट द गिवन सिमिलीज को यूजिंग द इंटरनेट को use the abbreviation given on the previous page to make sentences of your own in your notebook. use the abbreviation given on the previous page पे दी हुई जो abbreviations है उनको बयान करना है। ग्रामर फोकस है, ग्रामर फोकस को सामने रखिए जी। यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट, इसको जो है ना वो प्रोनाउन कीजिए। द प्रोनाउन इट इज़ अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। आज थोड़ा सा मुझे जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो सेपरेट टाइम नहीं मिला है अलग से कॉलेज के अंदर जो है ना कि मैं उसको लेक्चर कर लेता, तो थोड़ा बहुत इस लेक्चर के अंदर आपको इर्द गिर्द दीगर आवाज़ें भी आ रही होंगी तो वो माफ़ फरमा दीजिएगा, क्योंकि जो है वो इन दिनों में थोड़ा सा जो है ना लेक्चर करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। मैं चूँकि मुसलसल मूवमेंट पे हूँ, मुसलसल सफ़र में हूँ, तो इस वजह से जो है वो अभी भी आप ऐसे ही समझें कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठा जो है ना वो आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है ना वो, और जो लोग मेरा पूरा लेक्चर सुने वो लाजमी जो है ना वो गाइड कीजिएगा। मैं इसका जो है ना वो नीचे कमेंट के अंदर बताऊंगा कि मैं जो है ना वो आपने बताना है कि कौन से रेलवे स्टेशन पे बैठ के ये रिकॉर्डिंग हो रही है। द प्रोनाउन जो है, यूज़ ऑफ प्रोनाउन को बयान करने के लिए ग्रामर फोकस यानी क़वायद इंशा परदाजी, उसकी तरफ जाने से पहले रीड मोर को पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मॉडल वर्ब, एक मॉडल वर्ब जो होता है इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होता है। दैट इज़ यूज्ड विद अनदर वर्ब, जो कि एक और वर्ब के साथ होता है। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर आप बहुत हम्बल और नरमी की रिक्वेस्ट करते होते हैं, और एक्सप्रेसेस परमिशंस या आप इजाज़त देते होते हैं, और प्रोहिबिशंस या किसी काम से रोकते होते हैं। मुतनाई हुक्म होता है, वो रोकने वाला हुक्म होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कैन, जैसे कि कैन, शुड, मे एटसेट्रा। In negative sentences these words are always followed by the words, ये सारे के सारे जो words हैं ये followed by the words not। जब वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं तो वो नॉट के साथ इस्तेमाल होते हैं, और नॉर्मल जो है नॉट के बगैर हो तो ऑलरेडी उसके अंदर हुक्म का माना पाया जा रहा होता है। रीड सेंटेंसेस बिलो के ऊपर जो है वो पहले पढ़ आते हैं जी। तो प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर, प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहेंगे, इसमें ज़मीर। इट इज़ अ वर्ड, ये जो वर्ड है दैट टेक्स द प्लेस, ये जगह ले लेता है ऑफ द नाउन, इसम की। इट इज़ अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है प्रोनाउन एंड वी यूज़ इट, और हम इसे इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे। रीड द सेंटेंस बिलो, नीचे जो है ना वो सेंटेंस को बयान कीजिए। इट इज़ संडे टुडे, आज जो है वो संडे है। इट वाज हसन हु ब्रोक दिस विंडो, ये हसन है जिसने ये खिड़की तोड़ी है। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, तो जो दरमियान वाला है ना उसके अंदर इट वाज हसन हु, जो हु हमने यूज़ किया है वो प्रोनाउन है आपका। अच्छा जी, मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ
5 sentences of your own in your notebook using it as a subject। इसी तरह जो it यहाँ पे लगा हुआ है ये भी प्रोनाउन है ऊपर वाले में, और it is it जो है ना वो तीनों में आ गया, लेकिन उसके साथ it और who दोनों जो है ना वो आपके प्रोनाउंस हैं जी। और नीचे जो है ना मैंने आपको बता दिया कि आपने ख़ुद से जुमले बनाने हैं, और ये जुमले आपने बना के कमेंट भी करने हैं, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि आपने ऑनलाइन लेक्चर जो है वो यहाँ तक सुना है। मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक हो गया जी। मॉडल वर्ब्स जो है इसकी हम तारीफ़ पहले पढ़ आए थे, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। रीड द गिवन मॉडल्स, रीड द गिवन मॉडल्स वर्ब्स एंड देयर यूज़ द डिफरेंट पर्पसेस। अच्छा जी, अब मॉडल वर्ब के जो है ना वो यूज़ और डिफरेंट पर्पसेस बताइए। कैन है, कैन यू सी, कैन यू पास मी द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर को जो है ना न्यूज़पेपर मुझे पास करेंगे यानी मुझे देंगे, इसमें कैन रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैन नॉट, यू कैन नॉट ड्राइव इन दिस कंट्री अनलेस यू आर ओवर 18, आप इस मुल्क के अंदर ड्राइविंग नहीं कर सकते जो है वो जब तक कि आप 18 साल की उम्र या उससे ऊपर नहीं होते। प्रोबिशन की जो है ना इसके अंदर पाया जा रहा है माना, यानी हुक्म मुतनई है, रोक देने वाला, या कंडीशन में है कि ये चीज़ जो है ना पूरी होगी तो तब ये जो है ना वो। मे का मतलब जी मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी जो है बोरो कर सकता हूँ, यहाँ पे परमिशन की बात की जा रही है। मे नॉट, यू मे नॉट यूज़ माई मोबाइल फ़ोन, तुम मेरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर भी प्रोबिशन की बात की जा रही है। शुड का मतलब है शुड आई गो, क्या मैं जो है ना वो परमिशन की बात हो रही है। शुड नॉट, यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन, प्रोबिशन। शुड नॉट, यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन, प्रोबिशन। शुड नॉट जी यहाँ पे आ गया, यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन, रेन के अंदर प्रोबिशन। यहाँ पर भी जो है ना यानी तुम बारिश के अंदर जो है वो बाहर नहीं जा सकते हो। यहाँ पर हमने 82 पेज को जो है ना वो इख्तिताम किया। नेक्स्ट चलते हैं जी 83 पेज के ऊपर। चूज़ द करेक्ट वर्ब ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा जी, ही कुक्स, यहाँ पे बीच में आपका एस भी आना था, पीछे ही आ गया है, तो सॉरी वर्क्स, नीचे जो है ना हमने खाली जगह के हिसाब से करना है तो वर्क्स आएगा, आपने एस नहीं लगाया हुआ। ही वर्क्स एज अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट जी। और उसके बाद आएगा जी डू स्पीक और डज स्पीक्स आएगा। बेसिकली डज सलमा स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक ही आएगा। उसकी वजह यह है कि डू, डिड और डज जब आ जाए तो फ़िक्रे के आखिर से एस या एस का इजाफा आप ख़त्म कर देते हैं। ये रूल भी याद रख लीजिए। ये रूल क्या है कि डू, डिड, डज या विल, शैल आ जाए तो एक तो इसकी पहली फॉर्म लगती होती है, और दूसरी बात यह है कि ये जब आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो एस या एस आप नहीं लगाते होते। तो ये बनेगा डज सलमा स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और उसके बाद लास्ट वाले में आएगा, और आपने इसके अंदर जो है ना वो करना है, चूँकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा आई लाइक लेमनेड वेरी मच, मुझे लेमनेड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर जो है, अब यहाँ पे जो है ना वो देखें आपकी ये नेग्लिजेंसी है आपने पिक्चर्स भेजते हुए। अब ये रीड मोर जो है ना यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा। अब ये पता नहीं एक्टिव वॉइस है यहाँ पे कि पैसे एक्टिव वॉइस है शायद ऊपर वाला। द सब्जेक्ट इज़ अ प्रेजेंट और थिंक दैट, यानी बुनियादी तौर पे इसका मैं जो समझ आ गया मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, जबकि इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट अंडर गॉड्स थ्रू एन एक्शन, जबकि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट की जगह पे हम एजेंट लगाकर तो सब्जेक्ट वाला जो काम है वो दोहराने की या इसम वाला काम करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मिसालों से समझिएगा। एक्टिव वॉइस ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। पैसिव वॉइस का मतलब है जी द डोर इज़ ओपन बाई हिम, ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। और यहाँ पे दूसरे का माना बनेगा दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, तो इसी तरह आई ड्रॉ पिक्चर, मैंने एक तस्वीर खींची। अ पिक्चर इज़ ड्रॉन बाई मी, एक पिक्चर जो है वो खींची गई। आगे मी ना भी लगाएं, बाई के बाद वाला हिस्सा लगाना ज़रूरी नहीं है, तो लगा दें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर चूँकि ज़रूरत बन जाती है तो इस वजह से। वी सेट द टेबल, हमने जो है ना टेबल ठीक किया। द टेबल इज़ सेट, टेबल ठीक किया गया। देवर ब्लू शूज़, दे वियर सॉरी ब्लू शूज़ आर वॉर्न, ब्लू उन्होंने जो है ना वो नीले शूज़ पहने गए। शी पेज अ लॉट ऑफ मनी, उसने वो जो है वो
ढेर सारी जो रकम है वो लगा दी। अ लॉट ऑफ मनी इज़ पेड बाई हर, बहुत सारी रकम जो है वो खर्च की गई। अब किससे की गई, ये बाई के बाद वाला जो है ये अब हर जो है वो यहाँ पे हर जो है ये सारा जो है पैसिव वॉइस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जो शुरू में आपने लगाया हुआ है मफूल लगाया हुआ है वो आपका यहाँ पे एजेंट की तौर पे आ रहा है, उसको आप सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, चूँकि एजेंट के ऊपर जो है वो काम हो सकता है, सब्जेक्ट तो खुद काम करने वाला होता है ना। फ़ाइल को आप मफूल कैसे बनाएंगे, हाँ मफूल को बयान करने के लिए आप बीच में एजेंट लेकर आएंगे ताकि आप ये बता सकें कि ये है तो मफूल है, लेकिन इस वक्त हम इसको बयान कर रहे हैं और जिसके अंदर बयान कर रहे हैं उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस की उर्दू होती है फ़ेल मारूफ और पैसिव वॉइस की उर्दू होती है फ़ेल मजहूल। जो लोग इस टॉपिक को उर्दू में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में इंग्लिश गुरु अंग्रेज़ी उस्ताद अंग्रेज़ी सीखिए के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बयान की हुई हैं। आप इसको वहाँ से जाके मज़ीद जो है वो समझ सकते हैं, परख सकते हैं। वेयर अ फ्यू एक्शंस एंड राइट ए फॉर एक्टिव एंड पी फॉर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। चलें जी, हम इनको जो है ना वो करके तो नेक्स्ट हमारा 84 पेज कवर हो जाएगा। द फुटबॉल इज़ किक्ड बाई अहमद, किक्ड बाई आ गया ना तो पैसिव हो गया। अ स्टोन स्मैश्ड द विंडो, जो है ना वो स्टोन अब यहाँ पे जो है वो उसमें आ रहा है, ये एक्टिव हो गया जी। शी इज़ टेकन, टेकन आ गया तो सीधा सीधा पैसिव हो गया। एन एग इज़ लेड आ गया तो डेफिनेटली पैसिव हो गया। निमरा क्लीन आया, क्लीन्स तो डेफिनेटली जो है वो एक्टिव में है। ये आपने बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है। जो है ना वो डियर टीचर्स और डियर पेरेंट्स, ये जो आपने जो भेजी हुई है ये आपकी दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं निकली। आगे चलते हैं जी, पेज नंबर हमने यहाँ पर 84 मुकम्मल किया, 85 पेज पे चलते हैं और अब इसको पढ़ते हैं जी। हुर्रे यू आर कमिंग, बहुत खुशी की बात आप आ रहे हैं। एडम शाउटेड, एडम जो है वो चिल्लाया चीयरफुली, जो है बड़ी तेज़ से। वाइल टॉकिंग टू हिज कज़न, वाइल टॉकिंग टू हिज कज़न, अपने कज़न से जो है वो रूमी ऑन स्काइप, स्काइप के ऊपर बात करते हुए। यस हाँ, आई एम रूमी, हाँ मैं रूमी हूँ। वाज एक्साइटेड टू, मैं भी बहुत जो है ना पुरजोश हूँ। एडम आंट एंड अंकल लिव इन दुबई, आंट और अंकल जो है वो दुबई में रहते हैं। विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। रोमी एंड रिदा, रोमी और रिदा के साथ। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से। दे हैड नॉट विजिटेड पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान विजिट नहीं किया। राइटिंग फोकस जी, राइटिंग फोकस को करते हैं जी। राइट आ मॉरल स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो आपने एक स्टोरी लिखनी है। मेन कैरेक्टर्स, इन द मिडल कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, मॉरल स्टोरी, एट द एंड, इन द बिगिनिंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी। आप गाइड से जो वो स्टोरी निकालिए, मिसाल के तौर पे जो है वो यानी आप लकड़हारा वाली निकाल लीजिए, या कोई भी आप जो है ना ग्रीड स्कर्स निकाल लें तो मॉरल स्टोरी होगी और मॉरल बनेगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी बनेगा ग्रीड स्कर्स। मेन कैरेक्टर में जो है ना वो 2 से 3 लोग आ जाएंगे आपके, वो जो 3 जो है ना वो भाई जाते हैं और उन्हें सोना मिलता है। इन द मिडल जो है वो क्या होता है कि वो सोना इकट्ठा करके तो एक वो हिस्सा मिडल में होगा। सेटिंग्स आपकी ये बनेगी ऊपर से लेकर एंड तक स्टोरी की। एट द एंड आप जो है वो मॉरल देंगे और इन द बिगिनिंग में आप बताएंगे कि देयर वर 3 फ्रेंड्स या देयर वर 3 ब्रदर्स, दे वर गोइंग ऑन अ जर्नी, वो एक सफ़र पर जा रहे थे। अब वहाँ से देख लेंगे 4वीं 5वीं की गाइड के अंदर जो है, जो गवर्नमेंट की गाइड है उसमें भी दी होती है, उसके ज़रिए से आप निकाल के फिर पहले जो है ना वो मॉरल स्टोरी को खुद इसके मुताबिक समझेंगे, परखेंगे, फिर आप आगे जो है ना स्टोरी को करवा पाएंगे। यहाँ पे 85 पेज जो है ना वो एंड हो रहा है। टीचिंग पॉइंट में पुरानी चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है, लिहाजा मैं पेज नंबर 86 पर जा रहा हूँ। ऑनेस्टी जो है ना वो ईमानदारी, यूनिट है जी 13। अब इसके अंदर भी स्टोरी बयान की हुई है जो पीछे आप बयान कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना इंटरेक्ट विद यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़, जो है ना इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं।
तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये भी कहानी के अंदर होता है, ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कई मरतबा। रीड अलाउड फॉर एक्यूरेट, ये इसी क्लास की इंग्लिश 4 की कई और सबकों के अंदर भी मैं आपको जो है वो ये चीज़ जो है वो पढ़ा चुका हुआ हूँ। रीड अलाउड ऊंची आवाज़ में पढ़िए। फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है जी। प्रोनाउन द वर्ड्स फॉर्म ऑफ ओ एंड और एंड बट, ठीक है जी। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, उनको जो है ना वो बयान कीजिए। एसवीओज़ क्या होते हैं ये भी मैंने पहले बड़ी डिटेल से आपको बयान किए हुए हैं। तो आगे कैरेक्टर्स क्या हैं जी, मेन कैरेक्टर्स को पढ़ के तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। इसके जो है ना वो टीचिंग पॉइंट में ऊपर जो स्टूडेंट अर्निंग या स्टूडेंट विल बी एबल जो पॉइंट है उनके अंदर कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जिसको अलग से बयान किया जाए, वो पिछले इसबाक के अंदर भी बयान हुई है। कैरेक्टर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं जी, अवैस, उसामा, महरीन, मिसेस सईद एंड नरेटर। अच्छा जी, अवैस, उसामा, महरीन और मिसेस सईद और नरेटर इसके अंदर जो है ना वो सीन 1, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ बॉल इन अ स्ट्रीट, ये पहला सीन है जी। बच्चे जो है ना वो बॉल के साथ गली के अंदर खेल रहे हैं आउटसाइड देयर हाउस इन द इवनिंग, शाम के वक्त। नरेटर मैरीन इज़ प्लेइंग विद हर ब्रदर, नरेटर बताता है कि जो है ना मैरीन अपने जो है ना भाई के साथ खेल रही है। अवैस और उसामा के साथ दे आर थ्रोइंग अ बॉल, वो एक बॉल फेंकती है टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। वन मिसेज, एक मिस कर देता है, एंड बॉल गोज फ्लाइंग थ्रू द विंडोज़, और बॉल उड़ती हुई चली जाती है मिसेस सईद हाउस, मिसेस सईद के घर में। इट क्रिएट्स अ लाउड साउंड, ये एक ऊंचा जो है वो ये एक छपाका होता है, एक बहुत ऊंचा जो है ना ऊंची आवाज़ पैदा होती है। ओ नो सॉरी, इट क्रिएट्स अ लाउड, यहाँ पे अब आगे जो है वो कहानी शुरू हो रही है। अवैस, ओ नो मैरीन नहीं, यू ब्रोक मिसेस सईद विंडो, तुमने मिस्टर सईद के घर की जो है वो, सॉरी मिसेस सईद नहीं है मिस्टर सईद है, तो मिस्टर सईद के जो है ना वो घर की विंडोज़ जो है वो आपने क्या किया है। मैं ऊपर भी एक दफ़ा चेक कर लूँ, हाँ जी ऊपर भी मिस्टर सईद है, मिसेस सईद नहीं है। वो थोड़ा सा स्लाइड का इशू आ गया था आपके पास, इंशाल्लाह ठीक स्लाइड होगी, चूँकि जो स्लाइड आपके पास है वो आपकी भेजी हुई है, उसमें से जो स्लाइड डेरिवेट करके मुझे जो एडिटर ने लिख के भेजा है उसमें गलती है ये, ठीक है जी। अच्छा, इट क्रिएट्स अ लाउड, ओ नो मैरीन यू ब्रोक मिस्टर सईद्स विंडोज़, तुमने मिस्टर सईद की खिड़की को तोड़ दिया है मैरीन। आई जस्ट थ्रू द बॉल, मैंने तो सिर्फ बॉल फेंका है। यू आर सपोज टू कैच इट, तुम्हें तो उसको जो है ना वो कैच करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। एंड यू मिस्ड, और आपने वो छोड़ दिया है। इट्स योर फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट है। टीचिंग पॉइंट है मौलिमाना नुक्ता जी, टेल द स्टूडेंट्स को बताइए अबाउट अ प्ले, एक प्ले के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, और इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी विद देम, और उसके साथ साथ जो है वो ऑनेस्टी के जो है को डिस्कस कीजिए और बताइए कि उसके क्या फ़वाइद होते हैं। उसामा, मे बी मिस्टर सईद इज़ेंट होम, शायद मिस्टर सईद घर पे ना हो। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट मैन, वो बड़े सख्त आदमी है। मैरीन, लुक हियर, यहाँ देखो, ही कम्स, वो आ रहे हैं। लेट्स रन, चलो भागो। ही कांट कैच अस, वो हमें नहीं पकड़ पाएगा। अवैस, ही नोज अस, वो हमें जानते हैं। एंड ही हैज़ सीन अस ऑलरेडी, और उन्होंने हमें पहले ही देख लिया है। वी आर इन अ बिग ट्रबल, हम बड़ी मुसीबत में हैं। उसामा, आई हैव गॉट एन आइडिया, मेरे जहन में एक आइडिया है। वी स्टिल हैव अनदर बॉल, हमारे पास एक और बॉल है। लेट्स टेल हिम वी सा अ स्ट्रेंजर थ्रू अ बॉल एट हिज विंडो, आओ बताते हैं कि किसी और ने जो है ना वो बॉल उनके विंडोज़ पे फेंका है। वैस, आई डोंट लाइक दिस, मैं इसे पसंद नहीं करता। आई एम वरीड दिस मे नॉट वर्क आउट, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। उसामा, बट वी हैव टू सेव आवर सेल्फ, लेकिन हमें अपने आप को बचाना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस, चलो इसको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सईद शॉटिंग, चिल्लाते हुए, हु डिड इट, किसने ये काम किया है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हु ब्रोक माई विंडो, किसने मेरी खिड़की तोड़ी है, यानी खिड़की का शीशा यहाँ पे मुराद होगा तोड़ा है। योर किड्स आर वेरी नॉटी, यू किड्स आर वेरी नॉटी, आप बच्चे बहुत शरारती हो। एंड नाउ लुक वट यू आर डन, और देखो तुमने क्या किया है। यू आर गोइंग टू बी सॉरी, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसामा, नॉट अस, हमने नहीं। मिस्टर सईद, लुक देखिए, वी स्टिल हैव आवर बॉल, हमारी जो बॉल है वो तो हमारे पास है। इट वॉज अनदर
किड, ये कोई और होगा। ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, उसने नीली जो है ना वो शर्ट पहनी हुई थी। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हिम उसको। ही थ्रू अ बॉल एट योर विंडो, उसने ये बॉल आपके विंडोज़ पे फेंकी है। एंड रैन अवे, और भाग गया। मिस्टर सईद, मे बी आई कैन कैच हिम, शायद मैं उसे पकड़ लूँ। मिस्टर सईद ब्रिस्कली वॉक्स डाउन द स्ट्रीट, मिस्टर सईद जो है वो तेज़ी से जो है ना वो गली की तरफ चले। लीविंग अवैस, अवैस को छोड़ते हुए। मैरीन एंड उसामा रिलीव्ड, मैरीन और उसामा को भी जो है वो आज़ादी मिल गई, छोड़ दिया गया। मैरीन, वाओ दैट वाज क्लोज, ये तो ख़त्म हो गया, यानी कि बड़ा ही वो जो ट्रिक किया गया था वो चल गया। सीन 2, नरेटर, सेवरल मिनट्स लेटर, काफ़ी वक्त के बाद। देसी ने देखा मिस्टर सईद रिटर्निंग फ्रॉम हिज फ्रूटलेस चेज, मिस्टर सईद जो है वो फिर वापस पलट रहे हैं, फ्रूटलेस, बगैर कोई जो है ना वो चेज़, यानी बिना के भागते चोर के लंगोटी वाला भी हिसाब नहीं हो सका, यानी उन्हें कुछ नहीं मिला। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा। अबाउट वट वी डिड टू मिस्टर सईद, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। यानी मुराद ये है कि वो तो वापस चले गए ना, रिटर्निंग फ्रॉम इज़ फ्रूटलेस चेज़, कि वो जो आए थे आपको मारने के लिए तो वापस चले गए, तो ये मुराद है यहाँ पे ना इस सारे के अंदर। तो उसामा कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि हमने मिस्टर सईद के साथ क्या किया। वैस, नाइदर डू आई, मैंने कुछ नहीं किया। मैरीन, मी टू, मैं भी। नाइदर टू डू आई, सॉरी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। वैस ने कहा। मैरीन, मी टू, मुझे भी। नो आई फील, अब मैं महसूस कर रही हूँ, लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं। वी डिड वाज राइट, मुझे लगता है कि हमने अच्छा ही किया है। स्पेशली दे लाइंग, द लाइंग, झूठ बोलते हुए। डू यू रिमेंबर, क्या आपको पता है, दैट हदीस, उस हदीस के बारे में, अबाउट लाइंग, झूठ के बारे में। उसामा, विच वन, मैरीन, मैरीन कौन सी। मैरीन, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद, मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फरमाते हैं अगर जो है ना वो सहाबिया हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर जो है वो सहाबी हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर दो सहाबी हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अगर दो सहाबिया हो सॉरी, अगर दो सहाबी हों तो आपने क्या लगाना है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और इसी तरह ढेर सारे सहाबी हों तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ठीक है जी। और द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ट्रूथ लीड्स टू पाइटी, ट्रूथ जो है यानी सच्चाई परहेजगारी है। एंड पाइटी लीड्स टू जन्ना, और परहेजगारी जो है वो जन्नत तक पहुंचाती है। यानी जो सच्चाई है, असिद को युंजी व युज़बो वल किस्बो, यो लिख भी जो है ना, लेकिन ये एग्जैक्ट जो है दूसरी हदीस है। सच्चाई जो है वो परहेजगारी जो है वो की रहनुमाई करती है, और परहेजगारी जन्नत तक ले जाती है। अ मैन परसिस्ट इन स्पीकिंग, एक शख्स को जो है ना बहुत बेहतर होना चाहिए इन स्पीकिंग द, बोलते हुए या बयान करते हुए। 87 पेज नंबर यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। टीचिंग पॉइंट ये आज द स्टूडेंट्स, बच्चों को कहिए टू डिस्क्राइब द पिक्चर, के पिक्चर को बयान करें इन टेक्स्ट, मतन के अंदर, इन देयर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों के अंदर। ट्रुथ टिल ही इज़ एनरोल्ड विद, ट्रुथ सच्चाई, एनरोल्ड विद अल्लाह सुब्हानहू ताला, एज अ ट्रूथफुल पर्सन, ट्रूथफुल पर्सन के। फॉल्सहुड लीड्स टू वॉइस एंड वॉइस लीड्स टू द फायर। और इसी तरह हाँ अब ये वाली आ गई कि असिद को युंजी, ट्रूथफुल पर्सन, फॉल्सहुड लीड, अगर वो वसिद को यो लेक सॉरी वल किस्बो यो लेक, अगर वो झूठ का सहारा लेता है तो झूठ जो है वो उसको बुरे कामों में डालता है, और बुरे काम जो है उसको जहन्नम तक ले जाते हैं। एंड अ पर्सन परसिस्ट ऑन टेलिंग लाइज, और अगर कोई शख्स जो है वो झूठ पे झूठ बोलता है, अनटिल यहाँ तक कि ही इज़ एनरोल्ड एज अ लायर, तो उसे एक झूठा लिख दिया जाता है। उसामा, ओ यस, अच्छा, वी हैव टू टेल हिम द ट्रूथ, हमें उनको सच बताना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, वी शुड डू, मेरा ख्याल से। मैरीन, आई ब्रोक द विंडोज़, मैंने जो है ना वो खिड़की तोड़ी है। आई एम गोइंग टू टेल हिम, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया है। एंड से इट वाज माय आइडिया टू टेल अ लाई, और मैं उनको ये भी बताने जा रही हूँ कि ये मेरा आइडिया था कि मैंने कि झूठ बोला जाए। उसामा, नो वे, आई एम गोइंग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वैस, मी टू, मैं भी जा रहा हूँ। वी वुड नॉट बी लाइंग, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए एनी मोर, ज़्यादा। इट वाज एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा था। लेट्स होप बी ही बिलीव्स अस नाउ, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अब हमें
मान जाएंगे। सीन ये सॉरी अब वो हम पर ट्रस्ट करेंगे या हमारा यकीन कर लेंगे। नरेटर सीन 3 का जी। दे वॉक अप टू मिस्टर सईद की तरफ जाते हैं। हु इज़ स्टेयरिंग एट इज ब्रोकन विंडो, जो कि अपनी टूटी हुई खिड़की को देख रहे हैं। ही लुक्स एनॉयड, और वो थोड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। मिस्टर सईद व्हाट डू यू वांट नाउ? मिस्टर सईद अब तुम क्या चाहते हो? मैरीन क्लीनिंग हर थ्रोट, अपने गले को खुश कर जो है साफ़ करते हुए। वी डिड इट, हमने ये किया है। मिस्टर सईद व्हाट, क्या? अवैस वी डिड इट, हमने इसे किया। वी आर सॉरी, इट वाज एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा था। आई मिस द बॉल, मैंने जो है ना वो बॉल को छोड़ दिया, नहीं पकड़ सका। व्हेन इट वाज थ्रोन टू मी, जब वो मेरी तरफ फेंकी गई। उसामा प्लीज़ मिस्टर सईद प्लीज़ डोंट माइंड। मिस्टर सईद खुदा के लिए मेहरबानी फरमा कर आप बुरा मत मानिए। वी लाइड अबाउट द अदर गाई, हमने दूसरे बच्चे के बारे में कह के झूठ बोला है। बिकॉज वी वर अफ्रेड ऑफ यू, क्योंकि हमें आपसे डर लग रहा था। वी आर सॉरी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। मिस्टर सईद आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है दैट यू आर ब्रेव इनफ, कि तुम इतने जो है ना वो अच्छे हो टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई को बयान करने के लिए। आफ्टर ऑल नाउ अब टेल मी, मुझे बताइए, हाउ यू विल पे, कैसे आप पे करेंगे। मी फॉर माई ब्रोकन विंडोज़, मेरी टूटी हुई खिड़की को। वी विल डू एनी थिंग यू वांट अस टू डू। उसामा बोलता है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप हमें कहेंगे। मिस्टर सईद ऑल राइट, अच्छा लेट्स सी और ट्रस्ट वर्दी यू रियली आर, चलो देखते हैं तुम कितने जो है ना वो ट्रस्ट वर्दी हो। यू हैव टू पे मी 500 रुपीज़, आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। एंड डू आवर्स ऑफ गार्डनिंग ईच संडे मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स, और अगले 3 जो है ना वो हफ्तों तक आपको मेरे जो है वो घर के अंदर जो है गार्डनिंग यानी कि माली या बाग की रखवाली करनी होगी। मैरीन ओके वी विल डू, हम इसे करेंगे। इट आर यू गोइंग टू टेल आवर पेरेंट्स, क्या आप हमारे वालदैन को बताने जा रहे हैं? मिस्टर सईद नो नहीं। आई डू ट्रस्ट यू, मुझे आप पे एतबार है। आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू नेक्स्ट संडे, मैं तुम्हें अगले जो है ना वो एतवार को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। द चिल्ड्रन लीव, बच्चे जो है ना वो निकल गए। 88 जी, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट पेज नंबर 88 यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। टीचिंग पॉइंट मौलिमाना नुक्ता, आस्क द स्टूडेंट्स, बच्चों से, ये पुरानी वही बातें हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अबाउट एक्यूरेटली द फ्लुएंटली कीपिंग प्रोनाउंसिएशन, और दुरुस्त जे के साथ आपने पढ़ाना है इसको, बच्चों को जो है ना वो आनी चाहिए कहानी। नेक्स्ट पेज है जी 89 कंप्रीहेंशन फोकस, उसको देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन टेल मिस्टर सईद अबाउट द ब्रोकन विंडोज? मिस्टर चिल्ड्रन लाइज टू मिस्टर सईद, चिल्ड्रन लाई बल्कि लाइड होगा, जो है ना वो चिल्ड्रन यानी बच्चों ने झूठ बोला। चिल्ड्रन लाइड टू मिस्टर सईद से अबाउट द ब्रोकन विंडोज़ के बारे में। व्हाट डिड दे डू टू पे, वो क्या कर सकते हैं फॉर मिस्टर सईद्स लॉस, मिस्टर सईद के लॉस के लिए। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, दे डिड द राइट थिंग्स, कि वो बेहतर चीज़ कर रहे हैं। टू टेल द ट्रूथ अबाउट द ब्रोकन विंडोज़, के जो है ना ब्रोकन विंडोज़ के बारे में सच्चाई बयान करके। यस आई थिंक, यस डू काट के यू काट के आपने लगा देना है यस, और उसके बाद आई थिंक दे डिड द राइट, उन्होंने अच्छा किया, ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। डू भी काट देना है, यू भी काट देना है, और उसके बाद यस लगा के आपने जो है ना वो लिख देना है यस आई थिंक, मैं ख्याल करता हूँ, दे डिड द राइट, उन्होंने दुरुस्त किया है। टू टेल द ट्रूथ अबाउट ब्रोकन विंडो, जो है वो खिड़की के बारे में असल बात बताकर या सच बताकर, और फिर जो सवालिया निशान है वो काट देना है आखिर से। ठीक है जी। इफ़ यू वर इन सच अ सिचुएशन, अगर आप इस हालत में हो तो व्हाट वुड यू डू? तो इसका सिंपल है, आई विल अल्टीमेटली स्पीक द ट्रूथ। आई विल अल्टीमेटली ना याद रहे बच्चों को, तो आई विल स्पीक द ट्रूथ, आई विल स्पीक द ट्रूथ ये भी हो सकता है, लेकिन अगर अल्टीमेटली आ जाए तो इतना मुश्किल वर्ड भी नहीं है। अल्टीमेटली आ जाए, स्पेलिंग लिखवा कर बच्चों को याद करवा दें, और जो है ना वो अल्टीमेटली लिखवा देंगे तो फिर भी जो है ना बेहतर हो जाएगा। आई विल स्पीक ट्रूथ अल्टीमेटली राइट अ फ्यू सेंटेंसेज है, कुछ सेंटेंसेस को बयान कीजिए अबाउट ऑनेस्टी, जो है वो ऑनेस्टी के बारे में। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक ये लिखवा दें।
यूनियन सॉरी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये जो है ना लिखवा दें, 2 जुमले हो गए जी। और उसके बाद जो है ना वो नो वरीज टू ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को कोई जो है ना वो डर नहीं होता, ठीक है। फिनिक्स फोकस जो है वो यहाँ पर उसकी तरफ जाने से पहले रीड मोर पढ़ेंगे जी। वीक फॉर्म्स आर सेलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच, फॉर एग्जांपल ऑफ एंड और बट एटसेट्रा। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं जी। दैट्स, अब दैट इज़ था ना, तो हमने उसको जो है ना वो वीक फॉर्म को जो है इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे हमने बना दिया दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कम एंड सिट डाउन, कम एंड सिट डाउन, कम एंड आप डी को साइलेंट करके ए एन लगा के भी इसको जो है ना वो बयान करेंगे। द फूड इज़ गुड बट द सर्विस इज़ बैड, द फूड इज़ गुड but the ये इस तरह आएगा, but the service is bad, is this for us or for them, ये हमारे लिए है या उनके लिए है, ठीक है जी। अब हम वोकेबलरी को पढ़ते हैं। फोकस जी। फॉल्ट, responsibility for something wrong, relieved, feeling relief, जी feeling relief, fruitfulness, useless। फॉल्ट का मतलब है जी नुकसान, नक्स। रिलीव्ड का मतलब आज़ाद कर देना। फ्रूटलेस, बगैर जो है ना वो अपनी मतलूबा चीज़ को पूरा किए या बगैर फल हासिल किए। ट्रस्टवर्दी जो है वो सादिक, ट्रूथफुल यानी कि सच बोलने वाला। फ्रेजर वर्ब जी यहाँ पर रीड द गिवन फ्रेजर वर्ब्स हैव इन, जो है ना हैव अ सप्लाई ऑफ समथिंग, हैव अगेंस्ट, डिसलाइक्स, होल्ड अ ग्रज। अच्छा जी, हैव इन का मतलब है हैव अ सप्लाई ऑफ समथिंग यानी किसी का वजूद होना। हैव अगेंस्ट का मतलब है जो है गुस्सा करना या किसी को नापसंद करना। जो है वो हैव ओवर का मतलब है जी रिसीव अ गेस्ट एट होम। हैव ओवर जो है वो इसका बनेगा कि किसी को जो है वो यानी घर में मेहमान नवाजी के लिए जाना। उसके बाद है जी पेज नंबर 90, टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता। आज स्टूडेंट्स बच्चों को कहिए टू प्रोनंसिएट, इसको बयान करें, पुरानी चीज़ है, सिर्फ आपने दुरुस्त अंदाज में जो है ना उनको करवाना है कि उनको ऑफ एन और बट जो है वो ये बेहतर अंदाज से आना चाहिए। आगे चलते हैं जी पेज नंबर 91 पे। रीड मी, अब फ्रेजर वर्ब होता है जी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का कम्बिनेशन एंड अ प्रेपोजिशन और या प्रेपोजिशन का, अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और या वर्ब का और एक एडवर्ब का, और अ वर्ब विद बोथ एंड एडवर्ब या फिर दोनों का एंड प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का यानी हरफ जार का। व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब उनको इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है, दे यूजुअली गिव अ डिफरेंट मीनिंग, तो वो और माने देते हैं फ्राम द ओरिजिनल वर्ब, दीगर जो है ना वर्ब से। फॉर एग्जांपल गो ऑन, चलो, हैव ओवर एटसेट्रा, गो ओवर, कंसीडर, चेक। गो ओवर का मतलब है जी उसको चेक करना, गो ऑन का मतलब है जारी रखना, कंटिन्यू, और गो ऑफ का मतलब है जी स्टॉप, लाइकिंग यानी रुकने की हालत में होना। रीड द गिवन सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए। व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट मी, ठीक है, आपको मेरे खिलाफ जो है वो क्या मसला है। आई यूजुअली गो ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। यू कैन नॉट हैव ओवर योर फ्रेंड्स अनटिल यू क्लीन योर रूम, तुम अपने घर में मेहमान जो है ना उस वक्त तक नहीं बुला सकते जब तक आप उसको साफ़ ना कर लो। यूज़ एनी 5 फ्रेजल वर्ब इन योर सेंटेंस, कोई भी 5 फ्रेजल वर्ब जो है वो अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। ग्रामर फोकस जी। क्वेश्चन वर्ड्स, राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द गिवन आंसर यूजिंग अ क्वेश्चन वर्ड। अच्छा जी, खाली जगह है जी। उसके बाद आंसर माई हाउस इज़ इन लाहौर, मेरा घर जो है वो लाहौर में है। बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम के साथ मसरूफ़ था। इट इज़ इन दिसंबर। अच्छा जी, राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द गिवन आंसर जी। इज़ योर हाउस इन लाहौर, या माई इज़ योर हाउस इन लाहौर, यस माई हाउस इन लाहौर, बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई वर्क। अच्छा, वाई डिडेंट यू पिक माई कॉल, वाई तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की। इज़ इट
इन दिसंबर, क्या ये दिसंबर में है? यस इट इज़ इन दिसंबर, हाँ ये दिसंबर में ही है। अच्छा जी, यूज़ ऑफ व्हेन, हाउ मैनी एंड हाउ मच, इट रिफर्स यूज़ ऑफ व्हेन, हाउ मैनी एंड हाउ मच। व्हेन, हाउ मैनी और हाउ मच को कैसे इस्तेमाल करते हैं जी? व्हेन को हम इस्तेमाल करते हैं, इट रेफर्स टू टाइम और एन ओकेजन, ये टाइम या ओकेजन के साथ इस्तेमाल होता है। व्हेन डू द शॉप्स ओपन, कब जो है वो दुकानें खुलेंगी। व्हेन इज़ हिज बर्थडे, उसकी बर्थडे कब है। हाउ मैनी, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ नंबर और काउंटेबल नाउन। इसका जो है वो नंबर जो है वो काउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे हाउ मैनी डेज आर देयर इन अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं। हाउ मैनी पीपल लिव इन द सिटी, सिटी के अंदर कितने लोग रहते हैं जी। टीचिंग पॉइंट मौलिमाना नुक्ता, सम क्वेश्चन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन देयर यूज़। ठीक है जी, यहाँ पे ये मुकम्मल हो रहा है और यानी कुछ अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए और उनको क्वेश्चन बनाइए। 91 पेज के ऊपर आगे 92 पेज है जी। राइट 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस को बयान कीजिए। ऑफ ईच पैटर्न इन योर नोटबुक, ईच पैटर्न इन योर नोटबुक। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जी, द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस बयान करता है एन एक्शन, एक एक्शन को, दैट हैपन्स जो वाक्य होता है इन द पास्ट, पास्ट में इफर्मेटिव उसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और नेगेटिव इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा जी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। मज़ीद आप इसको जो है ना पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू के अंदर जो है इस टेंस का पूरा एक जो है वो ट्रेनिंग सेशन मौजूद है। आपको ट्रेनिंग सेशन वाले जो है ना प्लेलिस्ट में जाना है और उसके अंदर आपको टेंसेस वाले जो जितनी भी ट्रेनिंग सेशंस है वो मिल जाएंगी। आप वो सारी जो है ना वो सुनेंगे तो आपको डिटेल से ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो, नीचे दी हुई एग्जाम्पल्स को पढ़िए। शी प्लान्ड द इवेंट, उसने जो है ना वो इवेंट को प्लान किया। शी डिड नॉट प्लान द इवेंट, उसने इवेंट को प्लान नहीं किया। डिड शी प्लान द इवेंट, क्या उसने इवेंट को प्लान किया। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आपकी आ गई। पहली जो है अफर्मेटिव है, दूसरी नेगेटिव है और तीसरी जो है इंट्रोगेटिव है। आगे चलें जी। राइट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन द सिंपल पास्ट टेंस में जी। अच्छा, सिंपल पास्ट बनेगा माई सिस्टर डिड नॉट क्लीन हर बेडरूम यस्टरडे। ठीक है जी। डिड ही कॉल आवर कज़न लास्ट वीक, अब चूँकि डिड आ गया तो डिड के बाद सादा सी बात है कि जो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द गर्ल्स प्लेड ऑन द कंप्यूटर लास्ट नाइट। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। रीड द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़ते हैं। और रीड अ कॉमा इज़ अ पंक्चुएशन मार्क्स यूज टू सेपरेट items in a last. It is also used after yes and no इन शॉर्ट इनफॉर्मल डायलॉग्स। अब डायलॉग को पढ़ते हैं। कॉमा को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से हमने इसको इस्तेमाल करना है जी। वो हमने रीड मोर में पढ़ लिया। समीर, व्हाट डू वी हैव फॉर डिनर टुनाइट, हमारे पास डिनर के लिए क्या है। आलिया, वी हैव पीज, कैरेट्स, पोटैटोज, चिकन एंड केक फॉर डिनर, हमारे पास जो है वो मटर हैं, गाजरें हैं, आलू हैं और चिकन है और केक हमारे पास डिनर के लिए पड़ा हुआ है। समीर, डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। आलिया, नो। अब आपको पता चल गया कॉमा कैसे आएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। समीर, डू यू नीड सम वाटर फॉर मिक्सिंग, क्या आपको कुछ पानी चाहिए मिक्स करने के लिए। आलिया, येस थैंक यू, हाँ क्यों नहीं। समीर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। री राइट द सेंटेंस बाई एडिंग कॉमा। रज़ाज शर्ट वाज ब्लू। ठीक है जी। इट वॉज ऑल्सो ग्रीन, इट ऑल्सो हैड। अच्छा, हमने ना ये जो आपके फुल स्टॉप लगे हुए हैं ना, इनको हटा के कॉमा लगा के आपने इन सब को लिखना है तो आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। ठीक है। रज़ा शर्ट वाज ब्लू, कॉमा इट वाज आल्सो ग्रीन, कॉमा इट आल्सो हैड वाइट ऑन इट। ठीक है जी। वी बाट मिल्क एट द स्टोर, कॉमा वी आल्सो बाट फ्रूट, कॉमा वी आल्सो बाट ब्रेड। जो है अब एंडिंग पे जो है ना वो फिर कॉमा आप लगा दें या फुल स्टॉप, आखिरी पे फुल स्टॉप ही लगाते होते हैं।
रज़ा की जो है ना वो शर्ट नीली है। इट वाज आल्सो ग्रीन, ये सब्ज़ भी है। इट आल्सो हैड वाइट ऑन इट, इसके ऊपर जो है ना वो सब्ज़ धब्बे भी हैं। वी बॉट मिल्क, हमने मिल्क जो है वो वी बाट मिल्क, हमने दूध ख़रीदा है। एट द स्टोर, स्टोर से। वी आल्सो बाट फ्रूट्स, हमने फ्रूट भी ख़रीदा है। वी आल्सो बाट ब्रेड, हमने जो है वो रोटी भी ख़रीदी है। पेज नंबर 93 यहाँ पे एंड हो गया। पेज नंबर 94 को देखते हैं जी। और 94 राइटिंग फोकस जी। राइटिंग फोकस के अंदर आपने देखना है शॉर्ट टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्पीच बबल्स ऑफ द गिवन पिक्चर। दिए हुए पिक्चर से आपने जो है ना वो शॉर्ट टेक्स्ट लगाना है। व्हाट इज़ योर नेम, आप ये भी लगा सकते हैं पहले में। माई नेम इज़ अस्मा, ये आप लगा सकते हैं। ओके, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम फाइन, ये भी हो सकता है। या उसके हाथ में गिफ्ट है, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, ये भी हो सकता है। रीड द गिवन फीचर्स ऑफ अ प्ले, प्ले को पढ़ते हैं जी। फीचर्स ऑफ अ प्ले, प्ले के सेटिंग्स क्या होती हैं। इट इज़ द टाइम एंड प्लेस ड्यूरिंग विच द प्ले टेक्स प्लेस। सेटिंग वो सारा सिलसिला है जिसके अंदर जो है ना वो वाक़या होता है। एक्ट्स, द चैप्टर ऑफ अ प्ले, प्ले। नरेटर्स, द पर्सन दैट टेल्स व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्ले, कोई पर्सन बताएगा कि क्या वाक़या होगा। इट रिफर्स टू पर्सन, ये पर्सन से बयान किया जाएगा। एनिमल्स, एनिमल्स और थिंग्स, थिंग्स। पार्टिसिपेटिंग इन द स्टोरी, स्टोरी में। ऑफ अ प्ले, प्ले के। डायलॉग्स, डायलॉग। कन्वर्सेशन ऑफ करेक्टर्स ऑफ अ प्ले, जो है ना डायलॉग के अंदर जो है ना कन्वर्सेशन आएगी करेक्टर के, जो है ना वो जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे। प्लॉट, द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कंप्राइजेज द होल स्टोरी, सीरीज ऑफ इवेंट दैट कंप्राइजेज होल स्टोरी इन अ प्ले, जो कि एक प्ले के अंदर सारी स्टोरी होगी। कन्फ्लिक्ट, द प्रॉब्लम्स आर स्ट्रगल बिटवीन द करेक्टर्स ऑफ अ प्ले। कन्फ्लिक्ट वो सारे का सारा सिलसिला है जो कि उसके अंदर प्ले के अंदर पाया जा रहा है, जिसके तहत कहानी चल रही है। यहाँ पर जो है ना पेज नंबर 94 का इख्तिताम हुआ है। सर्च द इंटरनेट फॉर एनी शॉर्ट प्ले एंड नोट इट्स फीचर इन योर नोटबुक। ग्रेजुएशन की जो है ना इंग्लिश की जो बुक है, वन एक्ट प्ले उसके अंदर मौजूद है। कोई एक द बेयर ले लें एंटनी शेकोव का, तो एंटनी शेकोव का जो है वो द बेयर ले लें, या कोई और जो है वो आप छोटा सा जो है ना वो उसको लेके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और या जो है कोई और देख लें, किसी वन एक्ट प्ले आप लिखेंगे ना तो वो छोटे आपको प्लेस मिल जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज नंबर 95 है जी। इट यूज़ टू आस्क अबाउट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के बारे में इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन में हाउ मच, और अ प्राइस या प्राइस के बारे में। ठीक है जी। और ये जो है ना हमारा पेज रिपीट हो गया 92 वाला यहाँ पे, तो इसको जल्दी से हम पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ के यहाँ पे हमारा जो है ना वो फाइनल लेक्चर का जो है इख्तिताम होगा। और यहाँ पे जो है ना रीड मोर को पहले पढ़ें और फिर आपको समझ आए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वाई क्वेश्चन, WH क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड WH फैमिली, दैट इज़ कॉल्ड ऑल द क्वेश्चन, ऑल द वर्ड्स दैट इज़ बिलोंग्स टू W एंड H। वो वर्ड्स जो आपके W और H से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं वो WH फैमिली कहलाती है या WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बिगिन विद व्हाट, व्हेन, वेयर, हु and when, which, whose, why and how we use them to ask for information। ये सारे के सारे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। fill in the blanks with the correct questions जी। potatoes are there, how many potatoes are there जी। and where you born, when were you born, where नहीं था, when were you born। और लास्ट वाला है जी how much money do you have। ठीक है, पहले में when लगेगा, दूसरे में पहले में how many लगेगा, दूसरे में when लगेगा और तीसरे में how much लगेगा। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स जो है ना वो मैं आपको जल्दी से पढ़ा दूं। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं आपके फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग, जिनको आप बयान करते होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, डांस, डांस्ड, डांस्ड। इरेगुलर वर्ब्स आपके वो होते हैं जिनका सीक्वेंस डिफरेंट होता है।
यानी आप ज़हन में रखें कि रेगुलर वर्ब के अंदर वाक था तो आपने ईडी लगा के तो उसको वाक्ड वाक्ड बना दिया, डांस था तो ईडी लगा के आपने उसकी पास्ट पार्टिसिपल और एनिंग फॉर्म जो है ना जैसे वॉकिंग वो बना दी। इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं फ्रॉम देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इन डिफरेंट वे, वो अलग तरीके से आती होती हैं। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब, 3 तरीके से आते होते हैं। वर्ब इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम, वो वर्ब्स जिनमें तीनों फॉर्म्स जो है वो सेम होती हैं, जैसे पुट और पुट तीनों जगहों पे ये आएगा। वर्ब्स इन विच 2 ऑफ देयर फॉर्म्स आर द सेम, वो वर्ब जिनकी 2 फॉर्म्स एक जैसी आती हैं, जैसे सिट, सैट, सैट। और तीसरी जो है ना वो किस्म वो है वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, जिसमें तीनों फॉर्म्स जो है वो आपकी अलग आती हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, अब इसमें तीनों जो है वो आपकी डिफरेंट है। मेक सेंटेंसेस को बयान कीजिए ऑफ योर ओन यूजिंग 3 रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को जो है ना वो SVO पैटर्न। SVO पैटर्न क्या बनेगा जी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट शोज, दिखाता है हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन, कि कौन जो है ना वो एक्शन कर रहा है। इट इज़ ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। द वर्ब शोज द एक्शन, वो बयान करता है, और द स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई ईट, उसने कहा, शी रन्स एट्सेट्रा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपका क्या आएगा? अ सिंपल सेंटेंस में हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट। ये SVO पैटर्न पूरा आपका बन गया। पहला सिंपल SV पैटर्न था, ये SVO पैटर्न आपका मुकम्मल हो रहा है। और द सब्जेक्ट शोज हाउ और व्हाट इज डूइंग द एक्शन, के कैसे जो है ना वो एक्शन वाक़ होता है। इट इज़ ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन होता है। द वर्ब शोज द एक्शन, वर्ब जो है वो एक्शन बयान करता है। द एक्शन ऑन और द स्टेट ऑफ बीइंग। एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग that is affected by the action of the subject. For example, Ali drinks milk, अली ड्रिंक्स मिल्क। टीचिंग पॉइंट मुझे आपका यहाँ पे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जो है ना ये आपका पिक्चर बहुत सही नहीं है। आई थिंक सो इसमें यूरोपियन नहीं, एक्सप्लेन द, अब ये आप, हाँ, मेरी आंखों का इम्तिहान लेने जो लग जाते हैं ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट मैटर होता है। अच्छा जी, आई थिंक, अच्छा ये ना कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं जो यहाँ तक समझाऊँ, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट आपने समझाना है, वो मैंने बहुत डिटेल में आपको ऊपर समझा दिया है। डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। एक चीज़ और आपको बयान कर दूँ कि इस तरह का आपको कोई ऑन डिमांड लेक्चर चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल में के अबाउट में लाइकी के सामने जो है ना मेरा नंबर दिया हुआ है 0300 के साथ, आप उसको नोट करके तो वहाँ पर अपने लेक्चर जो है या कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरत अपनी टीचिंग के मुतल्लक या अपने स्टडीज़ के मुतल्लक जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, वी विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू gesture, with the new ideas. So let me go now and say with me, do something more for humanity.